वैसे क्या बना है नाश्ते में? वो हम हेलो, वो हम क्या? लीला ने गुलगुले बनाए। What? Are you serious? तुम्हें पता है ये मेरे फेवरेट हैं। लीला को हर बार मेरे दिल की बात कैसे पता चल जाती है? आज तो तेरी आश है प्रेम। रुको, ये गुलगुले में लाल क्या दिख रहा है? ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं डाला। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ और क्या। रुको, ऐसे कौन खाता है? उस दिन जब हम अपना मुंह पोंछ रहे थे तब तो हमें बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि पापड़ से हाथ पोंछना चाहिए, और आज खुद गंदे गंदे हाथों से खाने जा रहे हो। छी 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 छी। क्या छी 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 छी? पापड़ नहीं होता, पेपर होता है। ये लाल लाल क्या है? हमने तो लाल जैसी कोई भी चीज ना डाली थी। इतनी मिर्च? गुलगुला खाया तुमने? अब यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, चैन से गुलगुले तो खाने दो। ये गुलगुले में तो मिर्ची है, प्रेम को कैसे खाने दे? रुको, ये एक खेल खेल। क्या बकवास है? क्या बकवास है? कोई खेल वेल नहीं खेलना मुझे। इधर दो मेरे गुलगुले। एक खेल खेलते हैं। गुलगुले इधर दो। नहीं नहीं नहीं, एक खेल खेलते हैं ना। नहीं नहीं, लाडली सुनो 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 सुनो, 2 मिनट रुक जाओ। अगर तुम नहीं खाओगे तो पतले हो जाओगे ना। तुम मुझे मोटा कह रही हो? हम मोटा नहीं कह रहे हैं। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर खेल लो हमारे साथ खेल। फाइन, खेलो। देखो, इस खेल को खेलना बड़ा आसान है। हम जो जो करते जाएंगे तुम्हें बस वही करना है, ठीक है? अगर तुम हारे तो ये सारे गुलगुले हमारे। क्या? हाँ। ये क्या बात हुई? क्यों, डर लग रहा है? पर तुम तो सब कुछ कर सकते हो ना, तो फिर ये डर क्यों? जो भी है ना तुम्हारी गेम, जल्दी शुरू करो और हारने के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, शुरू करते हैं। छी, ये क्या कर रही हो तुम? हम जीत गए और तुम हार गए। ऐसे कैसे हार गया मैं? ये चीटिंग है। कोई धोखा वोखा नहीं है। हम जो किए, क्या तुम वो कर पाए? नहीं कर पाए, तब ये गुलगुले हमारे। लाडली, ये मेरी लीला ने बनाया यार। सारा खा गई। अब ये ड्रामा काम नहीं आएगा। लाडली, प्लेट यहाँ रखो। पानी पियो। आराम से आराम से।
प्रेम के इतने करीब क्या कर रही थी? नाश्ता देने के लिए आई थी ना? तो ये सब क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं लीला, वो ऐसे ही खांसी आ गई थी इसे तो। अब यहाँ पे खड़ी क्या हो? नाश्ता दे दिया है ना, जाओ यहाँ से। प्रेम, तुम्हें गुलगुले पसंद आए? पसंद? अरे मुझे तो बहुत पसंद आए। देखो एक बचा है, सारे खत्म कर दिए मैंने। ये तो काफी तीखा है। क्या इसीलिए लाडली ने मुझे गुलगुले खाने नहीं दिए? प्रेम, ये क्या है? प्रेम, I hate you. I hate you. लेकिन मैंने किया क्या है? लीला, 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 लीला हुआ क्या है? लीला दरवाजा खोलो, हम बैठ के बात करते हैं ना दोनों। अरे तुम मुझे बताओगी नहीं हुआ क्या है तो पता कैसे चलेगा? लीला, लीला, लीला दरवाजा खोलोगी नहीं तो मुझे तोड़ना पड़ेगा। लीला, लीला नीचे उतरो। प्रेम, पास में मत आना, मर जाने दो मुझे। मेरा मर जाना ही ठीक है। लीला नो, लीला। ये क्या कर रही हो तुम? नीचे बैठो। लीला एक मिनट बैठो मेरी। छोड़ो मुझे। क्यों बचाया मुझे? खुद को मुझसे हमेशा के लिए दूर करके अब क्यों कर रही है झूठे प्यार का दिखावा? लेकिन लीला मैं तुम्हें खुद से दूर क्यों करूंगा? अच्छा, तो क्या ये? कौन है ये जो हमारे बीच हमेशा के लिए आ गई? जवाब दो प्रेम, जवाब दो। क्या सच में तुमने किसी से शादी कर ली? यही शर्ट पहन कर आई थी ना? सच्चे प्यार में झूठ की जरा सी भी जगह नहीं होती। अरे भाई, शादी से पहले कोल्ड फीट होता है। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए लोग थोड़े बहुत झूठ बोल लेते हैं। नहीं दोगे ना जवाब तो मुझे भी नहीं जीना। लीला ये देखो। अरे सेम शर्ट और कितने लोगों के पास है? कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। अब इनफैक्ट अंकुर के पास भी सेम शर्ट है। लेकिन ये दिखने में तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। लग रहा है एग्जैक्टली लग रहा है, लेकिन मैं नहीं हूं लीला। सच में तुमने किसी से शादी नहीं की ना? सिट, इधर आओ। प्रेम अपनी लीला के सिवा किसी से शादी करने का सपना भी नहीं देख सकता। वैसे ये फोटो तुम्हें किसने भेजी? पता नहीं प्रेम, कोई अननोन नंबर है।
और तुम एक अनजान आदमी की बात मान के अपनी जान लेने चली थी। सॉरी प्रेम, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरा प्रेम अपनी लीला को कभी धोखा नहीं दे सकता। नो लीला, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, तुम्हारा भरोसा तोड़ रहा हूँ, तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, पर मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। हालात ही ऐसे हो गए थे। उस वक्त लाडली से शादी नहीं करता तो वो मर जाती, और अभी तुमसे झूठ नहीं बोलता तो तुम्हें खो देता। आई एम वेरी सॉरी लीला, पर ये सच मुझे छुपा कर ही रखना होगा। अगर प्रेम ने शादी नहीं की तो मुझे ये तस्वीर किसी ने भेजी ही क्यों? अरे ये सब छोटे मोटे काम तो घर के नौकर वॉकर कर लेंगे। हमारा प्रेम तो सोने के मोर पंख से अपनी किस्मत लिखवा के लाया है। जैसी ऐसी लीला जैसी सुघड़, हर चीज में उसका साथ देने वाली, उसकी ढाल बनने वाली साथी मिली है। भद्रा मैया, ये क्या खेल रचती हो आपने हमारी जिंदगी में? अगर प्रेम और लीला एक दूसरे के लिए हैं तो फिर प्रेम का हमारे साथ रिश्ता काहे जोड़ दिया आपने? और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चिल्ला काहे रहे? नहीं देखे तुम हमें? इतना बड़ा इंसान नहीं दिखाई दिया तुम्हें? एक तो गलती करती हो, ऊपर से मुंह बनाती हो। तो फिर तुम मधुमक्खी की तरह काहे हमारे पीछे पीछे मंडरा रहे हो? ओ हेलो, मेरा घर है, मधुमक्खी की तरह मंडरा रहे हो। मेरा जहां मन करेगा ना वहां जाऊंगा, और मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम मेरा पीछा कर रही हो। ठीक है, शायद हमारे पैर ना तुम्हें देखकर बौखला गए होंगे, जो तुम्हारे आगे पीछे मंडराने लगे। माफ कर दो, गलती हो गई वो हमसे। गलतियां तो वैसी बहुत कर रही हो तुम। ये शादी भी गलती से। तो फिर काहे आए थे हीरो बनकर हमें बचाने? हम खुद से खुद को संभाल लेते ना। देख लिया था मैंने, कितने अच्छे से संभाल लिया था तुमने खुद को। तुम ये शादी का मुद्दा बार बार काहे उठा रहे? तुमने हमको कहा था ना कि चुप रहना, मुंह पर ताला बंद करके रहना, फिर तुम खुद ही ये मुद्दा काहे उठा रहे? तुम्हें तो इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना? कोई मायने नहीं रखती है शादी तुम्हारे लिए, तो फिर बार बार तुम इसे लेकर क्यों परेशान हो रहे हो? अरे अगर हम तो भोपू लेकर भी बताएंगे ना तो भी तुम हमारी बात को कभी नहीं मानोगे, तो जाने दो इस बात को। ये फोटो तुम्हें किसने भेजी? कोई अननोन नंबर है। फोन कहाँ है? फोन कहाँ है तुम्हारा? दूसरा फोन कहाँ है तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो? छोड़ो हमें। तुमसे ही सीखा है कि बाकियों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए सच सच बताओ, कहाँ है दूसरा फोन या दूसरा सिम? दूसरा सिम, दूसरा फोन, ये क्या बोले जा रहे हो? छोड़ो हमें। उसी फोन की बात कर रहा हूँ जिससे तुमने लीला को हम दोनों की शादी की फोटोज भेजी हैं। हमारी शादी की फोटो? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, सच सच बताओ, कहाँ है वो फोन? अगर इतना ही हमारे बारे में जानते हो तो ये भी जानते हो कि लाडली कभी भी पीछे से वार ना करती। अगर हमें कुछ किसी को बताना होता ना तो सीना ठोक कर करते। तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ भी रहे हो? हम बागी हैं, भूत ना है। फेरे के समय हम तुम्हारे साथ थे ना, तो फिर हम अपनी तस्वीर कैसे खींचेंगे? और आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? ताकि मेरी पत्नी बनने का दर्जा पा सको। लेकिन एक बात याद रखना, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती हो। मैं सिर्फ लीला का हूं। क्या लगा तुम्हें दादी ने तुम्हारी गलती से आरती क्या उतार दी? गलती से तुम्हारे पैरों से वो कलश क्या गिर गया? गृह प्रवेश हो गया तुम्हारा? सपने में भी सपना मत देखना कि तुम कभी मेरी हो सकती हो।
सातवें फेरे में वर वधू एक दूसरे का 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं। वैसे ये कपड़े क्यों सुखा रही हो इस टाइम तुम? क्योंकि हमारे पास में बहुत काम है और इस समय भी बहुत काम है हमें। और अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए ना तो सारा का सारा कपड़ा तुम्हारे ऊपर ही सुखा देंगे हम। अजीब बागी है। क्या? जी, प्रेम और लीला के 36 में से सिर्फ 17 गुण मिल रहे हैं। तो पंडित जी, क्या इनकी शादी में अर्चने आएंगी? ऑफ कोर्स माँ जी। मतलब अब इतने कम गुण मिले हैं तो इससे यही पता चलता है ना कि दोनों में आपसी तालमेल तो है ही नहीं। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो शादी कैसे चलेगी ना। इससे तो यही पता चल रहा है कि प्रेम और लीला एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। पहली बार रुद्रा चाची सही कह रही है। दादी, हम क्यों कर रहे हैं ये सब? और जब लीला और मैं दोनों ही सब में विश्वास नहीं रखते। और एक बात बताइए, क्या हमारा प्यार काफी नहीं है शादी के लिए? प्रेम एक लंबे और सुखद जीवन के लिए प्यार के साथ साथ भाग्य भी बहुत जरूरी होता है दादी। इसीलिए ब्याह जन्म जन्मांतर का रिश्ता कहलाता है। और वैसे भी हम नहीं चाहते कि अब और कोई भी मुसीबत इस घर में या फिर तुम दोनों की जिंदगी में आए। पंडित जी, क्या इस शादी से कोई दिक्कतें आ सकती हैं? इस शादी के तुरंत बाद लड़के की सारी धन संपत्ति खो सकती है और शायद उसके जान पे भी खतरा आ सकता है। लेकिन पंडित जी, कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा ना इस सब के लिए। दादी, पैसे मैं दोबारा कमा लूंगा। और जहां तक बात रही मेरी जान की, तो प्रेम तू चुप रहना। पंडित जी से ऐसे बात मत कर, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ पंडित जी, आप उपाय बताइए। नई बहू के हाथों नवग्रह की पूजा करनी होगी और इसके लिए निर्जला व्रत भी रखना होगा। क्या? निर्जला व्रत? और पानी भी नहीं पीना है क्या? I mean, सिर्फ निर्जला व्रत ही रखना है ना? I tell you पंडित जी, आप मेरे प्रेम की भलाई के लिए और हमारे साथ के लिए अगर आप मुझे सांस भी ना लेने के लिए बोले ना तो मैं वो भी कर लेती। लीला, तुम्हें कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भूखे प्यासे रहने से मेरी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो जाएंगी? लेकिन व्रत रखना अच्छी बात होती है। व्रत रखने से अपने शरीर की सारी गंदगी निकल जाती है और हमारा शरीर हर बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत हो जाता है। यहाँ पे किसी ने तुमसे पूछा क्या कर रही हो तुम यहाँ? वैसे तो घर के कामों से परेशान रहती हो और अब यहाँ खड़े होके बातें सुन रही हो हमारी। नहीं, सुन नहीं रही थी, हम काम ही कर रहे थे, वो बस रख रहे थे। और सुन नहीं रही थी तो अपना मुंह बंद रखो। प्रेम, बस। दादी, क्या गलत कह रही है लाडली? हम सब भी तो कभी ना कभी व्रत रखते हैं ना। हे भद्रा भैया, ये इंसान हमसे इतनी नफरत करता है कि हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और आपने हमारी इससे शादी करवा दी। ये नवग्रह पूजा हम कब रख सकते हैं? तारीख और समय हम देखकर बताते हैं। अभी हम चलते हैं। पता नहीं हमारे भविष्य में क्या लिखा है। पंडित जी से पूछते हैं, शायद ये कोई जवाब दे दे। क्या हाथ देखकर भी पंडित जी भविष्य बता सकते हैं? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, हमारी ना नई नई शादी हुई है, तो क्या आप एक बार हमारा हाथ देकर बता सकते हैं
कि हमारा और हमारे पति का भविष्य क्या है? नई नई शादी हुई है, न मांग में सिंदूर न गले में मंगलसूत्र। जी वो थोड़ा छुप के शादी किए हैं। पर आप हमारा हाथ देकर बताइए ना, क्या हमारा और हमारे पति का साथ लंबा है? आप अपने पति को हमारे पास लेके आओ, हम दोनों का हाथ देके भविष्य बता देंगे। क्या हुआ, पति नहीं आ सकते क्या? जी कोई बात नहीं, हाथ की फोटो लेके आओ, हम हाथ देखकर भविष्य बता देंगे। ठीक है, हम फोटो लाते हैं आपके पास। धन्यवाद आपका। अब बस कैसे भी करके हमें प्रेम के हाथों की तस्वीर खींचनी है।